तो दोस्तों मैं जानता हूं कि ये जो बीजांड का संरचना है यह आपके लिए मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इसमें इतने न भाग है कि जो कि समझने में काफ़ी दिक्कत होता है। इसीलिए हम पूरे संरचना में इसमें जितने भी भाग है उन सबको बना के लाए हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। और ये टॉपिक आपके लिए मुसीबत बना हुआ है ना, तो समझने के बाद आप इस टॉपिक के लिए मुसीबत बन जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं सभी पार्ट्स को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, इस वाले संरचना में यहाँ पे देखिएगा तो ये गोलाकार संरचना है जिसको हम मादा भाग या गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये वाला बीच वाला जो है गोलाकार ये है ओवरी, और ये लंबा संरचना जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। और सबसे ऊपर जो है ये वर्तिकाग्र है। और गौर से देखिएगा तो इस गोल संरचना के अंदर ये जो राउंडेड शेप में संरचना है इसके अंदर एक और संरचना है जो इसके भित्ति से जुड़ा हुआ है। इस वाले संरचना को हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और इसी संरचना को हमने यहाँ पे बनाया है, इस बड़ी सी संरचना को, ताकि आपको अच्छे से एक एक पार्ट्स पुर्जा को कंप्लीटली समझा दे। अब गौर से समझिएगा, देखिए ये जो निचला एरिया है ना, ये इसके सतह से चिपका हुआ है, ये वाला। इस निचले सतह को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा है, जो अंडाशय के दीवार से जुड़ा हुआ है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस पूरी बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ने के लिए एक पतली सी जो भाग ये वाली संरचना दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा। इसके बाद एक पतली लंबी संरचना यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर ये सब चीज़ें टिका हुआ है। इसको हम बोलते हैं बीजांड वृंत, या इसको इंग्लिश में फ्यूनिकल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, बीजांड वृंत, जो एक पतली से संरचना है, ठीक है। और ये बीजांड वृंत जो है ना, ये आगे चलकर एक मोटे आवरण में परिवर्तित हो जाता है। और ये मोटा आवरण पूरा फेरा के तौर पे बना हुआ है, यहाँ पे पूरा फेरा, एक फेरा से, ठीक है। तो इस मोटे आवरण को, जहाँ ये दोनों के दोनों एक दूसरे में कांटेक्ट में है, संपर्क में है, इस भाग को हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। और ये हाइलम देखिएगा तो आगे की ओर चलकर, ठीक है, आगे की ओर चलकर 2 सेपरेटेड पार्ट में विभाजित हो रहा है। यानी यहाँ से एक नीचे की ओर बन रहा है, एक उधर से बन रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं ना, यहाँ पे हम काटे हैं, ये सेपरेट हो रहा है। इस सेपरेट भाग को, या जहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इस जुड़े हुए भाग को निभाग या चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेजा या निभाग। अब आगे सुनिएगा, अब ये आगे की ओर संरचना आगे की ओर जा रही है, तो आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। इन दोनों भाग को क्या बोलते हैं? तो अध्यावरण कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट्स। मतलब यही वो आवरण था जो आगे की ओर जाकर इसके ऊपर एक फेरा ले रही है, जिसको हम अध्यावरण या इंट्यूगमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब सर इसका काम क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं बीजांड की संरचना, और बीजांड जो है ना, ये वाला है बीजांड। और बीजांड जो है ये बीज का निर्माण करता है। किसका? बीज का। किसका निर्माण करता है? बीज। और अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और फल के अंदर ही तो बीज होता है। तो अंडाशय के अंदर जब बीजांड है तो यही बीजांड किस में बदलेगा? बीज में। अब बीज के ऊपर भी तो आवरण होता है, बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण। तो यही अध्यावरण बीज के ऊपर एक आवरण का निर्माण करता है। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि अध्यावरण या इंट्यूगमेंट्स जो है यह बीजावरण में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीजावरण में परिवर्तित हो जाता है। यानी सर बीज के ऊपर कवर यही बनाता है, तो हाँ यही बना रहा है। बीज के ऊपर कौन बना रहा है? कवर। तो अध्यावरण या इंट्यूगमेंट्स बना रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब गौर से देखिएगा तो ये दोनों के दोनों अध्यावरण, यही तो अध्यावरण है पूरा। ये दोनों अध्यावरण एक दूसरे के कांटेक्ट में इस जगह पे नहीं सटे हुए हैं। तो इस खाली जगह को हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इसका काम क्या है? ये अंडाशय फल में परिवर्तित तभी होगा जब कोई पराग कण इस नली के माध्यम से अंदर की ओर जाएगा। मतलब इसके इस साइड से ना एक नली गुजरती है जिसको बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। यहाँ से साइड से उसको क्या बोलते हैं? पराग नली। और यही पराग नली लेके आती है पराग कण को, जो निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद ही तो फल या बीज बनते हैं, समझ रहे हैं। तो वो पराग नली जिस मार्ग के द्वारा अंदर लेके जा रही है ना, उस नली को या उस मार्ग को हम बीजांड द्वार बोलते हैं। मतलब पराग कण इसी मार्ग के द्वारा अंदर की ओर का होगा जाएगा। तो ये खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार बोलेंगे। अब गौर से सुनिएगा, इस बीजांड द्वार के जस्ट सामने आपको 3 कोशिकाएं दिख रही होगी समूह में, और 3 कोशिका ऊपर और 2 बीच में दिख रहा होगा। ये एक संरचना के अंदर फिक्स है। एक संरचना के अंदर क्या है? फिक्स है। इस
ब्लू वाली जो संरचना आपको दिख रहा है, इस ब्लू वाली संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक कहा जाता है, जिसमें 2 गो ऊपर की ओर कोशिका है, 3 गो नीचे की ओर कोशिका है और 2 गो बीच में कोशिका है। तो जो कोशिका बीजांड द्वार के करीब है, इन कोशिकाओं को हम 2 ग्रुपों में बांट सकते हैं। कितने ग्रुप में? 2। ये जो बीच वाली संरचना है ना, इस बीच वाली संरचना को हम ईग सेल या अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ईग सेल या अंड कोशिका। इसी कोशिका से जो परागकण साइड से आएगा, जो इस बीजांड द्वार के साथ निकल के जाएगा, वो उसी कोशिका में क्या होता है? फ्यूज होता है, यानी निषेचन होता है। तो अंड कोशिका बीच वाली संरचना है, बीच वाली कोशिका, और साइड में जो 2 कोशिका दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बीजांड द्वार के पास, इस साइड वाली कोशिका को हम सहायक कोशिका या हेल्पर सेल कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा उस साइड अपोजिट में, ठीक है, इसके विपरीत में भी 3 कोशिकाएं आपको दिख रही होगी। इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिका या इंग्लिश में इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल, मतलब इनको प्रतिमुखी कोशिका कहा जा रहा है। इसका मतलब कि सर ये बीजांड द्वार के पास जो पाई जाने वाली कोशिका है, इसके अपोजिट में है, यानी इसके विपरीत में है, इसलिए इसको एंटीपोडल सेल कह रहे हैं। और इन दोनों कोशिकाओं के अलावा बीच में भी 2 कोशिका आपको दिख रहा होगा बीच में। तो इस बीच वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कोशिका, जो केंद्र में है। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहा जाता है। इसका मतलब सर पराग कोश जो है ना, ये पराग कोश एक गोलाकार संरचना है जिसके अंदर 8 कोशिकाएं पाई जा रही है। 3 गो नीचे, 3 गो ऊपर, 2 गो बीचे, तो 3 3 6 2 8, यानी इस भ्रूण कोश में टोटल 8 कोशिकाएं हैं। अब सर भ्रूण कोश क्या होगा? तो भ्रूण कोश जो है ना, ये निषेचन होने के बाद भ्रूण पोष में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भ्रूण पोष में। तो 3 चीज याद रखिएगा। ये जो अंडाशय है, ये अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और इसके अंदर जो बीजांड है ना, ये बीज में परिवर्तित होता है। किसमें? बीज में। और इस बीजांड के ऊपर जो दोहरी संरचना है, यह दोहरी संरचना अध्यावरण कहला रही है। यह अध्यावरण बीज के ऊपर आवरण बनाएगी, जिसको हम बीजावरण कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंदर बीच में एक गोलाकार संरचना आपको दिख रहा है, जिसके पास टोटल 8 कोशिका है, ये 8 कोशिका को सम्मिलित रूप से जिस संरचना में है, उसको हम भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं। यह इम्ब्रियो सेक भ्रूण पोष में परिवर्तित हो जाएगा। जो भ्रूण पोष है, ये भ्रूण पोष इसको पोषण को प्राप्ति कराएगा। पोषण यानी न्यूट्रिशन देगा, ताकि ये विकास करे, ये मेच्योर हो अपने आप में, ठीक है। तो आई होप ये कहानी समझ में आएगा कि कैसे ये ओव्यूल की संरचना है। सबसे पहले हमने देखा अपरा, जो अंडाशय से जुड़ा हुआ संरचना है। एक पतली संरचना को हम बीजांड वृंत बोल रहे हैं, ठीक है। यही पतली संरचना आगे जाकर दोहरी संरचना में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और ये दोहरी संरचना जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जहाँ तक जुड़े हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। आगे देखेंगे तो हाइलम के ये जो दोहरी संरचना, ये आगे की ओर जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक इस साइड में ढक रहा है इसको, बीच वाले संरचना को, और एक इस साइड में। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ना, उस भाग को हम निभाग बोलते हैं या चैलेजा बोलते हैं। अब यही दोहरी आवरण जो आगे की ओर झुका है, इस दोहरी आवरण को हम अध्यावरण बोल रहे हैं या इंट्यूगमेंट्स बोलते हैं, जो बीजावरण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये दोनों अध्यावरण एक दूसरे के संपर्क में जहाँ पर नहीं है, एक दूसरे से नहीं सटे हैं, उस भाग को हम बीजांड द्वार बोलते हैं, जहाँ से परागकण अंदर की ओर प्रवेश करता है। और इसी के जस्ट सामने 3 कोशिकाएं आपको दिख रही है। इन तीनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका या हेल्पर सेल बोलते हैं, लेकिन इनमें 2 सहायक होता है। एक क्या होता है? तो ईग सेल या अंड सेल होता है। इसके जस्ट सामने भी 3 कोशिका होता है, जिसको हम प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, और 2 को बीच में जो होता है उसको हम पोलर सेल बोलते हैं। और ये सभी कोशिकाएं एक मैच्योर स्ट्रक्चर के अंदर सम्मिलित होती है, जिसको हम भ्रूण कोश या इम्ब्रियो सेक बोलते हैं। तो ये थी कहानी ओव्यूल्स की संरचना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अलग से किसी वीडियो में अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें आपको भ्रूण कोश के बारे में बताएंगे कि भ्रूण कोश बनता कैसे है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।